करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। भोले बाबा तो समझ गए कि जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे वहां ये वरदान है, कामदेव का प्रभाव नहीं चलेगा। भोले बाबा ने समझाया, अब ये बात किसी से मत कहना, ये बात अब किसी से मत कहना। तो अब नारद बाबा वहां भी नहीं रुके, तुरंत चले ब्रह्मा जी के पास आए। और ब्रह्मा जी ने जब पूछा बड़े दिनों में आए, कहाँ गए थे? कहा पिताजी अब चले गए, ऐसे तपस्या करते रहे। और देखो जो अभिमानी होता है, जिससे जो कुछ कहना होता है, तुम 50 बातें पूछना, वो उसी की तरफ तुम्हें ले जाएगा जो उससे बताना होगा। क्योंकि जो दिल में भरा होता है वो निकलता है, रुक नहीं सकता। एक व्यक्ति ऐसे थे जो ससुराल जा रहे हैं, अच्छा दिल में भरा होता है वो निकलता है। एक मित्र मिल गए रास्ता में, अनिल भैया जैसे, बोले कहाँ जा रहे? ससुराल। बोले चलो तुम भी चलो। दूसरे मित्र ने कहा ये कोई ढंग है ससुराल ले जाने का? अरे 2-4 दिन पहले बताते, कपड़े बनवाते बढ़िया, उसके बाद ससुराल चलते, कहीं वैसे थोड़े। लेकिन वो ऐसे मित्र थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, मेरी ससुराल में जा रहे, कोई बात नहीं, हमारे वस्त्र पहन लो। अपने कपड़े अपने मित्र को पहना दिए और चल ससुराल गए। बड़ा आदर हुआ, बड़ा आदर हुआ। अच्छा जो भी आए वो ये पूछे, अच्छा मेहमान आप आए और ये आपके साथ, ये पहली बार मैंने देखे, ये कौन है, इनसे भी पहचान कराओ। तो वो कहने लग जाते ये तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम जहाँ कहें वहां तुरंत मेरे साथ चलते हैं। और मैंने कहा हम ससुराल जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा मेरे पास कपड़े नहीं, तो मैंने कहा लो, हमने अपने कपड़े इन्हें दे दिए, ये मेरे ही कपड़े पहने। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा। बताओ उस आदमी ने कपड़ों के बारे में पूछा या पता पूछा था? लेकिन उनके मन में भरा। शाम को खाना खा के पड़ोसी के घर बैठने गए। अच्छा पड़ोसी ने भी यही पूछा, अच्छा मेहमान आप आए और आपके साथ ये कौन है? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम इनकी रिश्तेदारी में जाते हैं, हमारी रिश्तेदारी में, और ये अपने ही कपड़े पहने हैं। लोगों ने कहा अपने कपड़े, इसका मतलब कुछ गड़बड़। मित्र को फिर बुरा लगा, भैया अपने कपड़े तो सब पहनते हैं। कहते कहते कह ही दिया ये हमारे ही वस्त्र है। मित्र ने कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। अरे तुम्हारे साथ आने में क्या धर्म है, हमारी बदनामी करते हो। तीसरे के घर गए, वहां भी कहते कहते कह ही दिया। तो जो दिल में भरा होता है वो रुकता नहीं। नारद बाबा ने ब्रह्मा जी से भी कहा कि मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाई, कामदेव हार के चले गए। तो ब्रह्मा जी ने भी रोका कि तुमने भोले बाबा से भी कह दिया, हमसे भी कह दिया, लेकिन अब किसी से मत कहना। लेकिन ठहरे नारद बाबा कहे को माने। भगवान विष्णु के पास आए, उन्होंने भी बड़े, भगवान विष्णु सब जाननहारे पहले ही समझ गए कि नारद जी क्या कहने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पूछा, बताओ नारद जी बड़े दिनों में आ रहे हैं, तो बताने लगे। और बताते बताते वो भी बता दिया, महाराज कामदेव हार के चले गए, तपस्या भंग करने आए। भगवान समझ गए मेरे भक्त को अभिमान हो गया, और अभिमान जिस भक्त को हो जाएगा वो भगवान से दूर हो जाएगा, और भगवान नहीं चाहते कि भक्त मेरा हमसे दूर हो जाए। भगवान पहले कोशिश करते हैं पूरी, और नहीं मानते हो तो फिर भगवान ऐसे मोड़ पे ले जाके खड़े कर देते हैं
कि फिर वहां कोई रास्ता ही नहीं रहता। भगवान समझ गए और नारद जी की प्रशंसा और कर दी। नारद जी, अरे आपको काम कैसे सता सकता है? जो जन ब्रह्म ज्ञानी नहीं, पर ब्रह्म का न कीना ध्यान, उसी को काम सताएगा। पर तुम तो संत महान हो नारद जी, अरे कोई साधारण थोड़ी हो जो कामदेव तुम पे अपना कब्जा कर ले। सुन करके हर के वचन नारद और गए गर्भा, ये सब आपकी कृपा है, कहते नारद समझा। प्रभु ये सब आपकी कृपा है, बस आपकी कृपा से हो रहा है। नारद बाबा वहां से भी चले। भगवान विष्णु ने तुरंत समझ लिया और कहा मन में कि भक्त का अभिमान दूर ही कर देना चाहिए। अच्छा, नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने क्या लीला रचाई? नारद बाबा जिस मार्ग में जा रहे हैं उसी मार्ग में अरे बनाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में। अरे नारद के मार्ग में, हाँ नारद के मार्ग में, हाँ नारद के मार्ग में, हाँ नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में। जय हो। नारद बाबा जिस मार्ग में जा रहे हैं, भगवान विष्णु ने वह सुंदर नगर बसाया। और बड़े ध्यान से सुनना, ये नगर कहीं और नहीं, अपने भारत में बसाया। सुनेंगे? और वहां जो हो रहा है सब भगवान की लीला से अक्षमात। शील निधि राजा नगरी का, 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 शील निधि राजा नगरी का। स्वयंवर था उसकी पुत्री का, स्वयंवर था उसकी पुत्री का। जैसे स्वर्ग लोक से उतरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर उतरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में बसाए दई सुंदर नगरी, नारद के मार्ग में। जय हो। नारद बाबा ने जब देखा राजा शील निधि की बेटी का स्वयंवर है, जो कलश भरने वाली बेटियां हैं, जिन्होंने कलश भरे हैं वो खड़ी हो जाए और इधर आ जाए। साफ लॉटरी लग गई आपकी तो इधर आ जाए।
नारद बाबा को खबर लगी कि स्वयंवर हो रहा है, तो मन में आया कि देखो हमें कोई मतलब तो है नहीं शादी वादी से। खबर लगी दरबार में आए, खबर लगी दरबार में आए, दरबार में आए। नारद जी ने आसन पाए, नारद जी ने आसन पाए।